लियोपार्ड जंगल का वो खूंखार शिकारी है जिसके हमला करने पर अच्छे अच्छे जानवर भी खुद की मौत को मात नहीं दे पाते, और ऐसा होता है इनकी फुर्ती की वजह से। जैसा कि यहाँ एक लियोपार्ड एंटीलोप के बच्चे को बेहद ही शातिर और बिजली की गति से इस पर हमला करके इसे मारता है। लेकिन यहाँ की कहानी थोड़ी अलग है, चलिए बताता हूँ। दरअसल यहाँ ऊपर गौर करने पर पता चलता है कि यहाँ इम्पाला का झुंड पेट भरने के इरादे से पहुंचा हुआ था, और यही इरादा लिए ये लियोपार्ड भी उन सभी पर घात लगाए यहाँ नीचे दुबक कर बैठा था। तभी कुछ देर बाद जब ये इम्पालास नीचे आकर दूसरी ओर जाने लगते हैं तो ये सभी इसकी आहट पाकर तेजी से भागते हैं, जिनके पीछे पीछे ये भी छिपकर इनके करीब यहाँ तक पहुँच जाता है। और इसके बाद तो ये इनका इतना इंतजार करता है कि इतने में तो ये किसी और का शिकार कर लिया होता। लेकिन ये तेंदुआ आज शायद इम्पाला का ही शिकार करने को सोच रखा था, इसलिए ये धीरे धीरे करीब पहुंचकर अचानक से इन पर हमला करता है, जिसमें ये शिकार कर भी पाया या नहीं ये कहना तो मुश्किल हो गया। लेकिन जब मैंने यह क्लिप देखा तो मुझे समझ आ गया कि एक तेंदुए के लिए एक इम्पाला का शिकार करना कितना मुश्किल होने के साथ साथ कितना आसान भी है। यहाँ ये इम्पालास अपनी ओर आने वाली मुसीबत से बेखबर होकर घास खाने में लगे हुए हैं, और वहीं इधर भी गौर करने की बात है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी कोई इनकी ओर बिना चहलकदमी किए बढ़े चला आ रहा था। ऊपर इम्पाला और नीचे लियोपार्ड, जो कि इम्पाला को फॉलो करते हुए इसके बिल्कुल करीब पहुंचना चाह रहा था। लेकिन इसी बीच एक इम्पाला अचानक से एक्टिव होकर इस गहराई से दौड़ते हुए बाहर निकलता है, जिससे बाकी इम्पाला भी उसे देखकर भागना शुरू कर देते हैं। पर ये लियोपार्ड बड़ा चालाक था, ये जहाँ था वहीं रुक जाता है, ताकि इस हकीकत को ये उन इम्पालास के लिए उनका वहम साबित कर सके। और ये इम्पालास इसके इस जाल में फंस भी जाते हैं, और ये सभी एक बार फिर रुककर घास खाने लगते हैं। अब इस लियोपार्ड को और क्या चाहिए था। देखते ही देखते सभी इम्पाला और इनके बीच बबून भी भागते नजर आते हैं, और वहीं दूसरी ओर एक इम्पाला इस लियोपार्ड के गिरफ्त में नजर आता है, जिसे लेकर ये इस रैली में नोचता फाड़ता है, और इम्पाला का परिवार सिर्फ देखता रह जाता है। लेकिन ये हमला भी उतना हैरत अंगेज नहीं है जितना कि ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ एक लियोपार्ड इन झाड़ियों में बैठा काफी देर से दो इम्पालास पर घात लगाए हुए था, लेकिन थोड़ी देर बाद ये उठकर आगे बढ़ता है, और अब बारी थी एक बेहतरीन अटैक की, जो अब तक कभी नहीं हुआ था। प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। आहट मिलते ही इम्पाला छलांग लगाकर भागना चाह रहा था, लेकिन छलांग इस तेंदुए ने भी लगा दी। तेंदुआ जब इस इम्पाला को दबोचते हुए यहाँ पहुँचा तो यहाँ एक हाइना इसे यहाँ से दूर करते हुए इस इम्पाला को खाना शुरू कर देता है, पर ये तेंदुआ भी यहाँ से हिला नहीं, और जब ये हाइना एक पल के लिए यहाँ से जैसे ही हटा ये अपने शिकार को लेकर चलते बना। और तो और ऐसा ही नजारा यहाँ से भी सामने आने वाला है, क्योंकि ये टूरिस्ट यहाँ पहुँचे ही थे कि इनके सामने ये तेंदुआ इस इम्पाला को उसके गले से दबोचे उसकी सांसों को रोकने में लगा हुआ था। लेकिन इसी बीच पहले तो यहाँ सिर्फ एक हाइना पहुँचता है, जो इस इम्पाला को उसके पेट से नोचता है, पर तभी यहाँ एक दूसरा हाइना भी पहुँचता है। उसके बाद ये तो इसे नोचते हैं, पर तेंदुआ बेचारा बैठा हुआ सिर्फ देखता रह जाता है। दुख की बात तो ये थी कि ये इम्पाला प्रेग्नेंट थी, जिसे मारने के बाद ये हाइना उसके बच्चे को भी उठाकर ले जाता नजर आता है, और आखिर में इस तेंदुए के लिए मांस का सिर्फ एक टुकड़ा ही नजर आता है। एक फुर्तीला हमला यह भी देखिए, जहां ये इम्पाला झाड़ियों में बैठे तेंदुए से अनजान था, जिस वजह से उस पर सडन अटैक होता है, जिससे वो खुद को बचा नहीं पाता, और कुछ ही देर बाद इसका मुंह तेंदुए के जबड़ों में दिखाई पड़ता है। वैसे तो लोग लंगूर को एक शाकाहारी जानवर मानते हैं, क्योंकि ये क्लिप जिसमें एक तेंदुआ एक इम्पाला को दबोचकर उसके मुंह को अपने जबड़ों में कैद किए हुए था, इसकी ओर पहले तो एक हाइना बढ़ता है, जिसे देख इसका ध्यान एक पल के लिए तो उसकी ओर से भटक जाता है, लेकिन अगले ही पल में ये दोबारा इसे मारने में व्यस्त हो जाता है। पर इस बार अब हाइना नहीं बल्कि बबून्स की टोली इसकी ओर बढ़ती है, जिन्हें देख ये इस इम्पाला को छोड़ यहाँ से फौरन भागता है, और एक बबून उसे दूर तक खदेड़ता है। अब इसके बाद अगर बबून्स मांसाहारी होते हैं तो इन्हें तो इस इम्पाला पर अटैक कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, और कुछ ही देर बाद ये इम्पाला भी होश में आ जाता है। लेकिन इनके शाकाहारी होने की बात यहाँ झूठी साबित हो जाती है, जब एक बबून इस इम्पाला के बच्चे को लेकर यहाँ चट्टानों पर उसे नोच नोच कर खा जाता है, और ये मदर इम्पाला ये सब बेबस होकर देखते ही रह जाती है। कुछ ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है। ये मदर इम्पाला अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन आखिर में ये इसमें नाकामयाब रहती है, और ये बबून इस इम्पाला को अपने मुंह में फंसाए यहाँ से वहाँ करते हुए चट कर जाता है। अब एक नजर यहाँ भी मार लीजिए, जहाँ की सिचुएशन इम्पाला के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि जैसे ही तैर कर ये इस किनारे पर पहुँचा है तो यही इसके पास जंगली कुत्ते भी पहुँच गए हैं। पर जैसे ही ये अपने पास आते वाइल्ड डॉग्स की भनक पाता है, ये दोबारा पानी में वापस चला जाता है। लेकिन यहाँ भी इस ओर से एक जंगली कुत्ता इसकी ओर बढ़ता है, और ये एक बार फिर उस ओर दोबारा चला जाता है।
इसी तरह काफी देर तक चली इधर उधर की इस भाग दौड़ में आखिर में ये थक कर एक किनारे पर खड़ा हो जाता है और ये वाइल्ड डॉग इस पर हमला करते हुए इसके मुंह को बार बार नोचने लगता है। इसी बीच जब ये यहाँ से भागकर दूसरी ओर जाता है तो यहाँ एक से अधिक वाइल्ड डॉग्स इस पर हमला करने को तैयार रहते हैं और इसके किनारे पर आते ही सभी इसे मजबूती से घसीटते हुए पानी से बाहर लेकर जाते हैं, जिसमें काफी देर तक ये इम्पाला इनसे बचने की कोशिश में लड़ता रहा, लेकिन जब ये जमीन पर गिरा तो यहीं इसकी मौत तय हो गई। सबके सब इसे नोचते घसीटते इस गाड़ी के पीछे लेकर चले गए, जहां इस वाइल्ड डॉग को उस इम्पाला को नोचते हुए देखा जा सकता है। इम्पालास पर अटैक करने की बात हो तो इन्हें कैसे भूला जा सकता है। यहाँ शेर और शेरनियों का झुंड ये दरिया पार कर उस पार जा ही रहा था, लेकिन तभी यहाँ आए इम्पाला इन्हें देख यहाँ से फौरन ही भागने लगते हैं और यही एक शेरनी बाकियों का पीछा छोड़ यहाँ पहले पहुंच जाती है और अपने सामने से भाग रहे एक इम्पाला पर झपट पड़ती है। इसी बीच इसका पूरा का पूरा झुंड यहाँ इकट्ठा हो जाता है और सभी से टुकड़ों में करके अपने अपने मुंह में दबाए चल देते हैं। ये दो चीता इस टीले पर चढ़कर कोई शिकार ढूंढ रहे थे जो इन्हें मिल भी जाता है और ये एकाएक इस पर हमला कर देते हैं। जिस बीच इनके साथ एक तीसरा चीता भी नजर आता है और ये तीनों इसे मारने की कोशिश में लग गए थे, पर कुछ ही देर बाद ये इम्पाला बहुत तेजी से प्रतिक्रिया में आता है और यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ तो ये तीनों मिलकर भी इस काम को अंजाम नहीं दे पाए, लेकिन ये तीनों चीता ये गलती नहीं करेंगे। सामने इम्पालास का झुंड था और ये तीनों भी इनके और करीब आने का इंतजार कर रहे थे, जिनके इंतजार को ये इम्पाला अपनी मूर्खता से खत्म कर देता है। न जाने क्यों ये इनकी ओर बढ़े चला आ रहा था और जब ये इनके बिल्कुल करीब पहुंचता है तो ये तीनों हवा से भी तेज रफ्तार से इस पर हमला बोल देते हैं, जिसके बाद ये जिंदगी की दौड़ सिर्फ कुछ ही सेकंड्स की रह जाती है और ये तीनों से धर दबोचते हैं, जिसके बाद तो इनका ऐसा करना हम सब के लिए आम बात ही है। ऐसा ही एक हंटिंग सीन यहाँ भी देखिए और यहाँ तो ये चीता इसके गले पर पहले हमला करने से पहले इसकी टांगों को अपने मुंह में दबोचता है और आखिर में गर्दन पर पकड़ बनाते हुए उसे मार डालता है। बस की वीडियो ये रही और सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा।